नमस्ते दोस्तों, स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Today's topic is past perfect continuous tense, topic number 8. If you like my video, please like, share and subscribe it. Watch till the end. And on the last page, in the video, I have updated some Hindi sentences for the practice with verbs first form. You have to modify verbs form according to the tense rules. Tense past perfect continuous. Today we are describing past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब पास्ट का ऑलवेज मैंने बोला है जो काम हो गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट मतलब था, थे, थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए निश्चित और अनिश्चित समय के साथ। अगर सिंपली रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ आ जाए, जैसे कल दोपहर, आज दोपहर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वहां पे सिंस फॉर का निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया हो तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए और निश्चित तथा अनिश्चित समय का प्रयोग हो दिया हो, वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें किसी भी तरह का सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही आता है, सबके साथ का प्रयोग होता है। और निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स समय के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। दिनों के नाम, जैसे कि जैसे निश्चित समय कैसे होता है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 1974, 1975, 1976, 1985, कुछ भी शताब्दी, जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, पांच, कोई भी युग के नाम, गांधी युग, विक्टोरिया युग, त्रेता युग, द्वापर युग, निश्चित समय, जन्म से मृत्यु से, इस तरह से निश्चित अवस्था का नाम भी होता है। जहां पे निश्चित समय की बात हुई वहां सिंस, जहां पे अनिश्चित समय की बात होती है वहां पे फॉर का यूज होता है। जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, कुछ भी, 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 8 शताब्दी, 10 शताब्दी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है 1 दिन, 2 दिन, ये 1 दिन, 2 दिन नहीं है, ये 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये तो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। 50 दिन, कुछ भी हो सकता है, 1 माह, 10 माह, 20 माह, 2 माह, ये इस तरह का। अगले हफ्ते, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, कुछ भी। और आप हमेशा ये ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, सिंस और फॉर का यूज सेम ही होता है, सेम समय पे। जैसे इसमें भी निश्चित समय पे के लिए सिंस का यूज हो रहा है और उनमें भी निश्चित समय के लिए सिंस का यूज, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज। और सेम जो मैंने बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे डिसाइड होता है और पीरियड ऑफ टाइम कैसे डिसाइड होता है, सेम। तो आप किसी भी टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने फॉर्मूला बनाया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट जो कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है इसका, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे वह वह सुबह से गाना गा रहा है। जैसे देखो मैं पॉइंटिंग आउट भी कर रही हूँ इनको, आप देखते जाइए। वह सुबह से गाना गा रहा है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग मतलब सिंस फॉर टाइमिंग के साथ है। तो वह सुबह से गाना गा रहा है, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए अब यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं था, मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 8 घंटे से, 12 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, इस तरह से जब टाइमिंग होता है तो वहां पे फॉर का यूज होता है। और यहाँ पे वह सुबह से, जो कि पार्ट ऑफ डे, सुबह से, रात से, आधी रात से, इस तरह जब भी होता है फिक्स टाइम, मतलब जो सुबह का पार्ट है, सुबह का पार्ट जो फिक्स है उसी में होना है जो भी होना है। तो
यहाँ पे सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। नेगेटिव आया है, इसका मतलब ही नॉट का यूज होगा, नेगेटिव मतलब नॉट। सब्जेक्ट आपको पता है ही शी इट आई वी दे सिंगुलर प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस नॉट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड भी नहीं होगा, लेकिन जब नॉट आता है तो हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो आपको एक बात याद रखना है इसमें जरूरी, कि जब भी नेगेटिव होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, सब में सेम ही होगा कि हैड बीन के बीच में नॉट, हैड बीन हो, हैज बीन हो, विल हैव बीन हो, कुछ भी हो तो उनके बीच में नॉट आ जाएगा। जैसे इसमें हैड बीन है तो हैड नॉट बीन है, पास्ट टेंस में आता था हैज बीन और हैव बीन, तो उनके बीच में लगता था। इसलिए ये सेम ही रूल है, आप किसी को बस अच्छे से करेंगे, अगर आप एक टेंस के चारों पार्ट अच्छे से कर लेंगे तो बाकी टेंस के फॉर्मूलाज और द वे ऑफ स्टाइल होती है, द वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग द सेंटेंस सेम ही होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड के साथ नॉट हो जाएगा, हैड नॉट बीन, बीन नॉट के बाद आता है, हैड बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डिवाइड हो जाता है, उसके बीच में नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। जैसे वह सुबह से, सेम सेंटेंस बनाए हैं, आपको डिफरेंस दिख जाए, समझ में आ जाएगा। वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी या गा रहा था, ही हैड नॉट बीन, देखिए यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो हैड बीन लिखा हुआ है, लेकिन जब नेगेटिव हुआ तो हैड नॉट बीन हो जाता है। सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है इंटेरोगेटिव। जब भी हम किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, इफ इट इज पास्ट टेंस, इफ इट इज प्रेजेंट टेंस, इफ इट इज फ्यूचर टेंस, हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लग जाता है, सबसे पहले लग जाता है, ये इसका बेसिक रूल होता है। टेंस कोई भी हो, कोई भी पार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। तो आपने देखा होगा जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लग रहा है। क्या वह, सब सेम सेंटेंस है, आप कभी भी अगर देखेंगे तो सेंटेंस मेरे सेम ही रहते हैं, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या हुआ है। क्या वह सुबह से गाना गा रही थी, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप है तो आप देख लीजिए, क्या वह सुबह से गाना गा रही थी या गा रहा था, यहाँ पे ही का यूज करा है, तो ये क्या वह सुबह से गाना गा रहा था। हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन, देखिए हैड के बाद सब्जेक्ट आया फिर बीन आया, हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। बाकी सारे रूल सेम होंगे, बस जो हैड है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बाकी सब कुछ सेम है। तो सो डोंट वरी, आपने देखा ये सिंस भी वही निश्चित समय के लिए आया है, फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, सेम वही टाइमिंग के साथ, बस हैड पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट और फिर बीन आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस, अब इंटेरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चनिंग के साथ नेगेटिव आएगा, जैसे क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी, इस तरह से। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब आप ये ध्यान रखना कि अभी तक तो हम सब्जेक्ट के बाद बीन लगा रहे थे, लेकिन अब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। तो मैं इसको पॉइंट आउट करती हूँ। क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी, या क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था, हमने हैड का यूज करा है तो सेंटेंस में होगा क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था। हैड ही नॉट, आपने देखा डिफरेंस कि ही के बाद पहले नॉट आया फिर बीन आया। सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, हैड ही नॉट बीन, तो हैड के बाद जैसे भी हमने नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पहले बीन लगाया था पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा।
क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे? Had children not been playing for 2 hours? क्या बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? Had children not been playing for 2 hours? ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन किया, क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी? Had he not been singing a song since morning? क्या बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? Had children not been playing for 2 hours? अगर आपको मेरी वीडियो की स्पीड ज्यादा लगे तो इसको 1x 2s कम करके देख सकते हैं आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, गाइस मैं हिंदी के इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के भी वीडियोस बनाती हूँ, हिंदी ग्रामर के वीडियोस भी कवर करती हूँ और इंग्लिश ग्रामर के लाइव वीडियो भी होते हैं, सारे टेंस के ऊपर मेरे लाइव वीडियो है, तो प्लीज आप वे भी जरूर देखें और शुरू से आखिर तक देखें, सपोर्ट करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अब सेम सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह सुबह से गाना गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। फिर वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था, मैं सेम सेंटेंस बना रही हूँ आपको, हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, सॉरी, ही हैड, वह सुबह से गाना नहीं गा रहा था, ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से, क्या वह सुबह से गाना गा रहा था? हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे 2 घंटे से फिर एक, क्या बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? हैड चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैंने सारे टेंस का, सारे पार्ट्स का बता दिया है गाइस, और आप इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, इसके बिना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चनिंग वाला नहीं बनता है, तो ये इसका रूल होता है, कहीं भी जब आप क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस बनाते हैं, इफ इट इज हिंदी और इफ इट इज इंग्लिश, हमें क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करना होता है। एंड मैंने ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हिंदी सेंटेंस दिए हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आप लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें वर्ब नहीं पता होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो आप स्लीप को स्लीपिंग करेंगे, लॉफ को लॉफिंग, कुक को कुकिंग, फाइट को फाइटिंग, वॉश को वॉशिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे और पर सेंटेंस को चारों फॉर्म में, जैसे वह सुबह से सो रहा था, वह सुबह से नहीं सो रहा था, क्या वह सुबह से सो रहा था, क्या वह सुबह से नहीं सो रहा था, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव, पास्ट, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चारों फॉर्म में हम आपको बना के प्रैक्टिस करनी है गाइस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट के जरिए बताएं, मैं उस पे काम करूंगी, और आपको अगर कोई न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। If you like my video, please like, subscribe and share it. Support me guys. Thank you.